डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरीश रावत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का एआई वायरल, कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर सियासत गरमाई। गणेश गोदियाल का एआई वायरल होने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। बीजेपी ने कहा, कुछ भी होता है तो कांग्रेस बीजेपी पर लगा देती है आरोप। देहरादून नगर निगम में टेंडर घोटाले का मामला गरमाया। कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई लड़ने का किया ऐलान, कहा धामी सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की मौत और नस्लीय हमले को लेकर कैंडल मार्च प्रदर्शन कर न्याय की कर रहे मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एआई तकनीक से बनाई गई एक कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इसकी चपेट में है, जिसके बाद गोदियाल ने इस मामले को गंभीर बताते हुए एसपी सिटी देहरादून से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसे एआई तकनीक से बताया जा रहा है। इस वीडियो में उर्मिला सनावर और गणेश गोदियाल को दिखाया गया है। गणेश गोदियाल का कहना है कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है और उनकी छवि को खराब करने की साजिश के तहत बनाई गई है। उन्होंने पुलिस की शिकायत पत्र सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि एआई के गलत इस्तेमाल से लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। वहीं पुलिस ने भी कार्रवाई की बात कही है। करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति है कि जैसे दो पहलवान लड़ते हों और जो पहलवान हार जाए वो नीचे दबा हुआ हो और नीचे से वो दांत से काट दे जीतने वाले पहलवान को, तो उसी प्रकार की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए हमने अनैतिकता के खिलाफ यहाँ पर तहरीर दी है, शिकायत दर्ज की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस प्रशासन, मेरे 2022 के प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2022 के इलेक्शन के, 2024 के इलेक्शन के जो प्रार्थना पत्र हैं, जो मैंने शिकायतें की थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अब 2027 आने वाला है और आज फिर मैंने ये तहरीर दी, ये शिकायत दी कि किस किस पेज से क्या क्या अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस के एसपी पुलिस जो है सिटी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 4-5 दिन के अंदर वो इस पर जांच करेंगे और उस जांच से मुझे अवगत कराएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की शिकायत पर दून पुलिस ने एआई वीडियो की जांच करने की बात कही। दूसरी तरफ बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस के ऊपर जब भी कोई बात आती है तो वो इसका ठीकरा बीजेपी के सर पर फोड़ने की कोशिश करती है, जबकि बीजेपी कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती है। देहरादून नगर निगम में टेंडर घोटाला सुर्खियों में है, जिसके बाद आनन फानन में एक अधिकारी पर गाज गिराकर मामले को रफा दफर करने की कोशिश की गई। लेकिन वहां अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने पूरे मामले में आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। निकाय चुनाव में कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल का कहना है कि क्या केवल एक अधिकारी की इतनी हिम्मत है कि वो करोड़ों रुपए के टेंडर बिना मेयर और नगर आयुक्त के जारी कर दे? क्या नगर आयुक्त का काम केवल फोटो सेशन का है? इन सब बातों के खिलाफ हम हल्ला बोल करते हुए उच्च स्तर पर जांच की मांग करेंगे। आपको बता दें, देहरादून नगर निगम में टेंडर घोटाला सुर्खियों में है, जिसके बाद आनन फानन में एक अधिकारी पर गाज गिराकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन वहां विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने पूरे मामले में आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। निकाय चुनाव में कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल का कहना है कि क्या केवल एक अधिकारी की इतनी हिम्मत है कि वो करोड़ों रुपए के टेंडर बिना मेयर और नगर आयुक्त के जारी कर दे? क्या नगर आयुक्त का काम केवल फोटो सेशन का है? इन सब बातों के खिलाफ हम हल्ला बोल करते हुए उच्च स्तर पर जांच की मांग करेंगे।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश भर में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में सामने आए एक कथित ऑडियो के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है, जिसमें लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में आज सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकालते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में दरांती लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने मांग करी कि ऑडियो में जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके बाद लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात रही। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सीबीआई जांच और दोषी नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी बच्ची जो अंकिता भंडारी 3 साल हो गया इस केस में, 3 साल हो गए हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिला है, तो ये राज्य क्या संभालेंगे ऐसे नेता? आज कोई नेता आए हैं क्या? बोलते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो पाक साफ है। अरे पाक साफ होते तो आप यहाँ पे आते ना, सीबीआई जांच कीजिए। सीबीआई जांच में क्या आप डर लग रही है आपको? जब आपके अंदर चोर है, आप गलत हो, तभी तो आपको हमारी बच्चियों को एक्स्ट्रा सर्विस मांगते हो, अपनी बेटियों से मांगिए ना। क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में साक्ष्य छुपाए गए हैं। वीआईपी का नाम लगातार पिछले 4 सालों से आए। आज बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की धर्मपत्नी सनावर ने सनसनीखेज खुलासा किया और जिन लोगों के नाम लिया, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता है, दुष्यंत कुमार प्रभारी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष उनके महेंद्र भट्ट जी और भी तमाम लोग, अजय जी जो उनके संगठन मंत्री है, अगर उनके नाम आए हैं तो हमारा मानना है कि इस पूरी अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसकी जांच की जाए पुनः, क्योंकि तथ्य छिपाए गए। अगर इसकी जांच नहीं होती है, समझिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री सहित इसमें मिले हुए हैं। देहरादून में हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा से आए 2 युवकों एंजेल चकमा एमबीए छात्र और माइकल चकमा पर नस्लीय हमला हुआ। हमलावरों ने नशे में धुत होकर उनकी शक्ल सूरत को लेकर नस्लीय गालियां दी और चाकू से हमला किया। एंजेल चकमा 17 दिनों तक जिंदगी और पुतलों को किया गया आग के हवाले। अंकिता भंडारी हत्याकांड में निकाला गया कैंडल मार्च। पुतलों का किया गया आग के हवाले। लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन किया। ये हमारे प्रदेश की एक बेटी अपने रोजगार के लिए किसी होटल में सर्विस के लिए जाती है, नौकरी करने के लिए जाती है। उसके साथ बहुत घिनौनी हरकत होती है। जब वो उसका विरोध करती है तो वो बेचारी सुसाइड कर लेती है। उसमें बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती आई कि वो वीआईपी कौन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वीआईपी को बचाती आई। लेकिन आज उन्हीं का पूर्व विधायक ऑडियो में और जो उर्मिला से वार्ता होती है उसमें कहता है कि अट्टू और गट्टू भट्टू उसमें दोषी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार उनको क्यों बचाना चाहती है। ये सरकार उनके जो भी वीआईपी है उसका नाम खोले, और अगर मान लिया वो ऐसा अंकिता को न्याय नहीं दिला सकती तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो इस्तीफा दे या फिर अंकिता को इंसाफ दे, ये हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी से। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून में हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा से आए 2 युवकों एंजेल चकमा एमबीए छात्र और माइकल चकमा पर नस्लीय हमला हुआ। हमलावरों ने नशे में धुत होकर उनकी शक्ल सूरत को लेकर नस्लीय गालियां दी और चाकू से हमला किया।
एंजेल चकमा 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से झूलते रहे, लेकिन अतः उनकी मौत हो गई, जबकि माइकल चकमा घायल है। और इस घटना में 5 आरोपियों अविनाश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खवास, आयुष बदौनी और सुमित को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना के विरोध में उत्तर पूर्वी छात्रों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। यूनिफाइड त्रिपुरा स्टूडेंट्स एसोसिएशन देहरादून ने सभी उत्तर पूर्वी संघों और यूनियनों के सहयोग से एंजेल चकमा की याद में कैंडल मार्च का आयोजन किया, जिसमें न्याय की मांग की गई। मार्च शाम 5 बजे से 7 माइल्स फॉर्म सुबोधावाला में शुरू हुआ और छात्रों, समुदाय के सदस्यों व समर्थकों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की गई। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर मतलब आके ये सब देखने को पड़ रहा है। तो बहुत दुख वाली बात है, और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो हम अभी अपने सेफ्टी नहीं दिखते, तो हम वही चाहते हैं, और रेसिज्म इसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये बस अभी नहीं है, हमेशा होते रही है। मेरे साथ भी हो चुका है फर्स्ट ईयर में, तो मैं चाहती हूँ ये बंद हो जाए और जस्टिस। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव राजपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सस्ता गल्ला विक्रेता राशन डीलर की दुकान पर केवाईसी कराने को लेकर जमकर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि राशन की दुकान पर केवाईसी की जा रही थी, तभी गांव के कुछ दबंग लोग दुकान पर आए। जल्दी केवाईसी कराने को लेकर तू मैं हो गई और देखते ही देखते मार पिटाई का रूप ले लिया, जिसमें राशन डीलर के परिवार के लोगों के चोटें भी आई हैं। वहीं पीड़ित ने बताया कि कुछ लोग दुकान पर केवाईसी कराने आए थे और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी और महिलाओं के साथ भी मारपीट की, जिसमें उनके चोटें भी आई, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बच्चे केवाईसी कर रहे थे, आए पीछे उनके बाप की टांग टूटी, उसे पीछे खड़ा कर दिया और 5-6 लड़के आए और आके बस बच्चों को खींचा और खींच के बस मारपीट शटल में दे कर मारा। 8-10 लड़के थे साथ में। मैं चेहरे से जानती हूँ, नाम से नहीं। इनके परिवार का पूरा ग्रुप था सब। जो एक बड़ा तगड़ा सा लड़का था, मैं इन्हें जैसे बचाने चली, मैंने ये मारा, कंधे पे मारा मेरे खींच के। ये केवाईसी करो, हम तुम्हारे नौकर हैं, हम बैठे रहेंगे, तुम उस टाइम से घर जाके करो, ऐसा करो। मैंने क्या, ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो रहा है। बच्चों को मैंने 2 को बिठा दिया, बस पे तू तड़ाक पे आ गए। बस फिर कुछ नहीं, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उसके बाद उधर उनका आरोप बुला लिए थे, क्या मामला हो? मेरे बच्चे दोनों, हमारे घर पर तो कोई रहता ही नहीं, कोई है ही नहीं परिवार में। दोनों बच्चे मैं लेकर गई थी, इनके दोनों जल्दी हो जाएंगे। आपके कितने लोग? बस हम 3 ही माँ बेटे थे, कोई था ही नहीं, तीनों माँ बेटे थे। ऐतिहासिक टिहरी शहर की स्थापना के 210 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नगर पालिका के राकेश सेमवाल सभागार में दरबार ट्रस्ट और टिहरी विस्थापित समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने टिहरी की ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति, कला, साहित्य और धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दरबार ट्रस्ट के संस्थापक एवं टिहरी राज परिवार से जुड़े ठाकुर भवानी प्रताप पंवार ने कहा कि टिहरी हम सभी की सामूहिक विरासत है। उन्होंने कहा, नई टिहरी और देहरादून में टिहरी की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखने के लिए निरंतर और संगठित प्रयास किए जाने चाहिए। जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो हमारी स्मृतियों में, हमारी भावनाओं में और हमारे संकल्प में निहित है। और जब तक हम पुराने टिहरी शहर के जो लोक संस्कृति है, परंपराएं हैं, विरासत को नए टिहरी शहर से नहीं जोड़ेंगे, तब तक नए टिहरी शहर अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाएगा। तो हमारा कोशिश होगा कि आगे धीरे धीरे शहर पुरानी टिहरी लोक संस्कृति, परंपराओं, विरासत से जुड़े, उसकी समृद्धता से जुड़े। हमारी जो पहचान थी और जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी, वो धरोहरों के ऊपर भी आज चर्चा हुई है। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि भाई जो है एक संग्रहालय और पुस्तकालय का भी यहाँ पे निर्माण हो सके और इन जो पुस्तकें हैं इनका डिजिटलाइजेशन हो सके। जैसे सुमन लाइब्रेरी में अभी पुस्तकों की बात आ रही है कि जो कुछ प्राचीन पुस्तकें हैं तो उनका डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और इस विषय में जो है हमारे महिपाल नेगी जी ने भी इस विषय को उठाया है। तो पुराना दरबार ट्रस्ट भी इसमें सहयोग करेगी और इसको कंजर्वेशन और डिजिटलाइजेशन करने में अपना पूर्ण योगदान निभाएगी।
ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में सुबह प्रशासन का बुलडोजर चला और सरकारी बाग में बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्यवाही उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह के नेतृत्व में की गई। मौके पर गदरपुर थाना प्रभारी संजय पाठक सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनी रही। जानकारी के अनुसार सरकारी बाग में बनी इस अवैध मजार को हटाने के लिए उद्यान विभाग द्वारा पूर्व में जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया था। बाद में प्रशासन की ओर से मजार हटाने को लेकर 2 सप्ताह का नोटिस जारी किया गया, लेकिन निर्धारित समयावधि में किसी भी पक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके चलते देर रात को प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मजार को ध्वस्त कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक राज्य भर में 570 से अधिक अवैध संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्यवाही का स्वागत किया है। टिहरी जनपद की घनसाली विधानसभा अंतर्गत नगर पंचायत चमियाला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान और विचारों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री गीता रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष उदय रावत तथा घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह उपस्थित थे। वक्ताओं ने अटल जी के दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला। वहीं इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन देश के लिए समर्पण, संवाद और विकास की मिसाल है। उनके विचार आज भी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को जनसेवा के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सम्मेलन के माध्यम से अटल जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। आधुनिक भारत के डिजिटल युग में सरकारें आम जन मानस को जितनी सुविधाएं दे रही है, वहीं सुविधाएं कई बार तकनीकी दिक्कतों के कारण ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन जाती हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के बावे गांव की करीब विधवा रैजा देवी पिछले 12 वर्षों से आधार सेंटरों के चक्कर काट रही हैं, पर उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिसकी वह राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। रैजा देवी कहती हैं कि जनता दरबार से लेकर कई अधिकारियों तक शिकायत कर ली, लेकिन उनका आधार नहीं बन पाया। रैजा देवी बीपीएल श्रेणी की महिला हैं, किंतु उन्हें ना तो सरकार राशन मिलता है और ना ही आवास की सुविधा। आधार कार्ड न होने से वह सरकार की हर योजना से महरूम है। 15 वर्षों से रैजा देवी का आधार कार्ड न बनने का प्रकरण जिलाधिकारी प्रतीक जैन के पास पहुंचा, तो उन्होंने तत्काल आधार कार्ड सेंटरों के तकनीकी विशेषज्ञों से संपर्क कर इस समस्या का समाधान निकाला। टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया। रिंग रोड संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने रौलाकोट स्थित भामेश्वर महादेव मंदिर में बैठक कर शासन प्रशासन का उपेक्षा से आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि रिंग रोड चौड़ीकरण के नाम पर बिना सहमति जमीन और मकानों का अधिग्रहण किया जा रहा है तथा मुआवजे में भी दोहरे मानक अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन, एडीबी और पर्यटन विभाग के अधिकारी समिति के साथ पुनः वार्ता करें, अन्यथा कोई भी ग्रामीण सड़क चौड़ीकरण के लिए अपनी जमीन नहीं देगा। इससे टिहरी झील के चारों ओर 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस राष्ट्रीय परियोजना पर रोक लग सकती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।